हम सभी जीव अनादिकाल से दुखी हैं और अपने परम चरम लक्ष्य को यानी आनंद को यानी भगवान को पाना चाहते हैं और प्रयास में अनंत जन्म बीत गए, किंतु आज तक वह आनंद हमें नहीं मिला। हमारे शास्त्र वेद और हमारे सद्गुरु हमें यही बार बार कहते हैं कि पूर्ण शरणागति करो, कंप्लीट सरेंडर करो, अंतःकरण शुद्ध करो, तब जाके वह दिव्य प्रेम हमें मिलेगा। वो जो दिव्य प्रेम है बस उसी की भिक्षा करनी है, यही हमारी साधना है। उनके चरणों में रो रो कर रूप ध्यान करते हुए अनन्य भाव से दिव्य प्रेम की भिक्षा करना ही और इसी का अभ्यास प्रतिदिन करें, बस यही एक साधना है। श्याम सुंदर को अपने समक्ष खड़ा करें और ये कल्पना करें कि हमारे गुरुदेव साक्षात हमारे सामने बैठे हैं। फोटो या मूर्ति का सहारा ले सकते हैं हम, किंतु फोटो या मूर्ति का ध्यान न करके उस फोटो से भगवान को बाहर निकालना है और उन्हें सचल रूप में अनुभव करना है। हमारे गुरुदेव के पीतांबर फहरा रहे हैं, उनके हाथों पर मुरली है, उनके आँखों की पलकें भज रही हैं, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अपनी करुणा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख रहे हैं। उन्हें उनके घुंघराली अलकें हिल रही हैं, झूम झूम कर वो हमारी ओर आ रहे हैं। यानी सचल रूप में उन्हें अनुभव करना है। फोटो या मूर्ति में तो बस वो स्टैचू जैसे खड़े हैं, तो उसमें कोई विशेष रस नहीं मिलता। तो जो भगवान का नाम हम ले रहे हैं, उस नाम में नामी का वास है, इस विश्वास के साथ नाम लेना है। और जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाए कि ये नाम ही साक्षात हमारे श्याम सुंदर हैं, हमारे महाराज जी हैं, साक्षात ये नाम ही सब कुछ है। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, तुम इस बात को मानते नहीं हो। मैं संसार में भी सर्वव्यापी हूं, तो भी तुम विश्वास नहीं करते हो। मैं गोलोक में रहता हूं, नित्य धाम जहां है, वहां
तुम आ नहीं सकते बिना अधिकारी बने। इसलिए लो, मैं अपने नाम में ही स्वयं को बिठा देता हूं। सोचिए कितनी बड़ी करुणा है। और चाहे कोई भी नाम लो, गोविंद का नाम पसंद आए, राधा रानी का नाम पसंद आए, मनमोहन कर दीजिए, तो राधा कृष्ण का जो भी नाम पसंद आए और अन्य किसी भी देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ना है। केवल राधा कृष्ण और गुरु, ये दो ही इनका नाम लेना है और नाम लेने के साथ साथ रूप ध्यान करना है और आंसू बहाने का प्रयत्न भी करना है। तो ये भगवान का नाम ही एकमात्र आधार है हमारे लिए उन तक पहुंचने का। श्याम नाम सो काम हमें तो, श्याम नाम सो काम हमें तो यही राधे नाम हमें भगवान से, हमारे गुरु से एक दिन मिला देगा। तो ये सच्चे हृदय से हमें नाम लेना है। और जब नाम न ले पाए उस समय केवल स्मरण करें, हरि गुरु का स्मरण करने का प्रयत्न करें। तो नाम अगर कभी न भी ले पाए तो मन का स्मरण करें। निरंतर भक्ति करनी होती है। 1 घंटा हमने भक्ति किया सवेरे सवेरे, बाकी समय हम भूल गए भगवान को, तो उस समय पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार भी करते हैं लोग, तो फिर उसका भी दंड भोगना पड़ेगा हमें। इसलिए अपराध छोड़कर नामापराध से बचते हुए भगवान नाम जब हम लेंगे और मन से प्यार भी करना, क्योंकि मन ही तो करता है। इसलिए इंद्रियों से भक्ति का कोई फल नहीं मिलता। खाली राम राम श्याम श्याम करें और स्मरण न करें तो वो भी बेकार है। इसलिए मन ही करता है, इस बात को जानकर, क्योंकि भगवान मनसा ही नोट करते। हम तीर्थ धाम जाएं, चारों धाम करने जाएं और वहां मन का स्मरण न करें तो भी कोई फल नहीं मिलता। हमारा जो गुरु धाम है वो हजारों तीर्थों से भी बढ़कर है। इसलिए गुरु धाम जाना चाहिए। वहां कोई प्रपंच नहीं है। जैसे और जगह पाखंड होता है, हर प्रकार के भ्रष्टाचारी लोग जाते हैं, हमारे गुरु धाम वही लोग जाते हैं जो महाराज जी को
जानते हैं, समझते हैं। महाराज जी को गुरु रूप में मानकर उनकी शरणागति करने का प्रयत्न करते हैं। यानी राधे नाम लेने के साथ साथ श्री महाराज जी का रूप ध्यान भी करते हैं। इसलिए केवल ऐसे भक्तों के बीच में ही जाएं जहाँ श्री गुरुदेव, उनके नाम, उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनके धाम, उनके संत हमारे श्री कृपालु धाम में हर जगह कण कण में श्री महाराज जी की हजारों लीलाएं हुई हैं और आज भी धाम में निरंतर श्री गुरुदेव लीलाएं करते रहते। अधिकारी जीवों के लिए लीलाएं करते रहते हैं। देखने के लिए आंख चाहिए हमारे पास, तो कुछ दिन अभ्यास करने पर ही श्री गुरुदेव की लीलाएं अनुभव में आ सकती हैं। तो हमारे अभ्यास में कमी है। श्री महाराज जी ने कृपालु धाम के लिए लिखा है, मन गढ़ ऐसा जामे गोविंद राधे, नित ही कृपालु रहे और कृपा दे। मन गढ़ ऐसा जामे गोविंद राधे, जहाँ हरि गुरु बिनु मांगे कृपा दे। जहाँ हरि गुरु बिनु मांगे कृपा दे। इतने दयालु हैं, इतने अकारण करुण हैं श्री महाराज जी। केवल आप वहां बैठ ही जाए और थोड़ा आंसू बहाने का भी प्रयत्न करें तो देखिए क्या कृपा होती है और हमारे हृदय में किस प्रकार युगल सरकार लीलाएं करते हैं, उसका अनुभव होता है। वहां पर गुरुधाम भक्ति मंदिर जो स्मारक हैं श्री महाराज जी के चरण रज से अभिषिक्त है। ये गुरुधाम ही स्वयं श्री महाराज जी है, साक्षात श्री गुरुदेव है। और गुरुधाम के समक्ष ठीक सामने हमारा भक्ति मंदिर है, जहाँ गर्भगृह में श्री महाराज जी प्रकट हुए थे। युगल विग्रह है, उसी स्थान पर युगल सरकार दिव्य विग्रह स्वयं महाराज जी के हाथों से स्थापित है। तो ऐसी जगह जाने पर हमारे भाग्य बदलते हैं, संस्कार उद्रेक होते हैं, हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो केवल कुछ दिन रह करके देखें, अभ्यास करें। गुरुधाम का भी रूप ध्यान करें। वहां पर जहां जहां हम गए हैं वो गलियां, वहां पे गार्डन है, वहां पर तमाम लीलाएं अंकित हैं। श्याम सुंदर की भी लीलाएं अंकित हैं।
तो हम जान चुके हैं कि गुरुदेव और श्याम सुंदर एक ही पर्सनालिटी है, इसलिए भेद न माने। हरि गुरु हैं समान, वेद वाणी है प्रमाण। यस्य देवे परा भक्ति, यह मंत्र धरु ध्यान। जिस प्रकार भगवान की भक्ति हम करते हैं, ऐसे ही गुरु को भी साक्षात भगवान मान करके भक्ति करो, और साथ ही नामापराध से बचे। ये नामापराध हमारा पतन करा देते हैं। थोड़ी असावधानी हुई, किसी भक्त के खिलाफ ही सोचा तो हम गिर गए, हमारा पतन हो गया। तो फिर प्रायश्चित करो, फिर अपराध के लिए क्षमा मांगो हरि गुरु से, या जिसके प्रति अपराध किया है उससे क्षमा मांगे हम, तब जाके फिर आगे बढ़ने का चांस होता है। तो हमारे गुरु साक्षात श्री कृष्ण है, यही मानकर भक्ति करना है। आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित्, नमर्त्य बुद्ध्याय सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। तो आप इस श्लोक का भावार्थ भी समझें और भगवान नाम लें। बोलिए लाडली लाल की जय।